बच्चों, हाउ आर यू? वंस अगेन वेलकम बैक बसंतीस क्लासेस। तो चलिए आज हम हिंदी 2 में फकीर का उपदेश पढ़ेंगे। उससे पहले आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आपको न्यू वीडियो की सारी जानकारी तुरंत मिल जाए। पुरानी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। नहीं मिलता है तो यूट्यूब पर जाके बाय बसंती क्लासेस फकीर का उपदेश देख सकते हैं, सर्च कीजिए मिल जाएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। फकीर का उपदेश, यह एक कहानी है। एक फकीर के उपदेश के द्वारा एक किसान के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आया। तो वह कहानी शुरू। एक बार गांव में एक बूढ़ा फकीर आया। उसने गांव के बाहर अपना आसन जमाया। वह बड़ा होशियार फकीर था। वह लोगों को बहुत अच्छी अच्छी बातें बतलाता था। थोड़े ही दिनों में वह मशहूर हो गया। सभी लोग उसके पास कुछ न कुछ पूछने को पहुँचते थे। वह सबको अच्छी सीख देता था। गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम राम गुलाम था। उसके पास बहुत सी जमीन थी, फिर भी राम गुलाम सदा गरीब रहता था। उसकी खेती कभी अच्छी नहीं होती थी। धीरे धीरे राम गुलाम पर बहुत सा कर्ज हो गया। महाजन रोज उसे रुपए देने के लिए तंग करने लगा, लेकिन खेतों में अब भी कुछ पैदा नहीं होता था। राम गुलाम खुद खेतों में बहुत कम जाता था। वह सारा काम नौकरों से कराता था। उसके यहाँ 2 नौकर थे। वे जैसा चाहते थे वैसा कर। आखिर महाजन से तंग आकर राम गुलाम ने अपनी आधी जमीन बेच दी। अब आधी जमीन ही उसके पास रह गई। जिन खेतों में बहुत कम पैदावार होती थी उन्हें ही राम गुलाम ने बेचा था। जिस किसान ने उसकी जमीन ली थी वह बड़ा मेहनती था। वह अपना सारा काम अपने हाथों से करने की हिम्मत रखता था। जो काम उससे न होता वह मजदूरों से कराता, पर रहता सदा उनके साथ ही साथ था। वह कभी अपना काम मजदूरों के भरोसे नहीं छोड़ता था। पहली ही फसल में उस किसान ने उन खेतों को इतना अच्छा बना दिया कि उसमें चौगुनी फसल हुई। राम गुलाम ने जब यह देखा तो वह अपने भाग्य को कोसने लगा। इधर उस पर और भी कर्ज हो गया और उसको बड़ी चिंता रहने लगी। आखिर एक दिन वह भी उस फकीर के पास गया। उसने बड़े दुख के साथ अपने दुर्भाग्य की कहानी फकीर से कह सुनाई। फकीर ने सुनकर कहा, अच्छी बात है, कल हम तुम्हें बताएंगे। राम गुलाम चला आया। उसी रात को फकीर ने गांव में जाकर राम गुलाम की दशा का पता लगाया। दूसरे दिन उसने राम गुलाम के पहुंचने पर कहा, तुम्हारे भाग्य का भेद सिर्फ आओ और जाओ में है। वह किसान आओ कहता है और तुम जाओ कहते हो। इसी से उसके खेतों में खूब पैदावार होती है और तुम्हारे खेतों में कुछ नहीं। राम गुलाम कुछ भी न समझा। तब फकीर ने फिर कहा, तुम खेती का सारा काम मजदूरों पर छोड़ देते हो। तुम उनसे कहते हो जाओ ऐसा करो, पर खुद ना उनके साथ जाते हो ना काम करते हो। पर वह किसान मजदूरों से कहता है, आओ खेत पर चलें। वह अपने साथ साथ जाता है और साथ साथ मेहनत करता है। मजदूर भी
उसके डर से खूब मेहनत करते हैं। तुम्हारे मजदूरों की तरह वे मनमाना काम नहीं करते। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे खेतों में भी खूब पैदावार हो तो जाओ छोड़कर आओ के अनुसार चलना सीखो। राम गुलाम ने फकीर की बात मान ली। उस दिन से आलस्य त्याग कर वह अपने खेत में मजदूरों के साथ कड़ी मेहनत करने लगा। अब उसके उन्हीं खेतों में खूब फसल होने लगी। बच्चों, यह कहानी बाल बोध से संभार जी ने लिखा है और बताया है कि मेहनत से ही सफलता मिलती है। जी हाँ बच्चों, इस कहानी का सारांश है कि आलसी मनुष्य अगर आलस करना छोड़ दे तो उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। वो आराम से दूसरों की तरह और उनसे ज़्यादा तरक्की कर सकता है, लेकिन उसके लिए मेहनत करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मेहनत ही मूल मंत्र है आपकी सफलता का। आप सफल होना चाहते हैं तो मेहनत करिए। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। ये किसान की तरह नहीं बनना है, हमें कैसा बनना है? मेहनती बनना है। धन्यवाद। इसी के साथ इसी वीडियो में हम आपको प्रश्न उत्तर और सारे अभ्यास भी करा देंगे। और आपके जो मित्र बाहर हैं, आज भी आए नहीं हैं, तो प्लीज़ उनको ये वीडियो शेयर कीजिए जो हम लोग के टच में नहीं है, स्कूल के टच में नहीं है, ताकि वो भी अपनी पढ़ाई अच्छे से पूरी कर सकें और एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाएं। धन्यवाद। बाय बाय।